Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। प्रशांत किशोर को लेकर बिहार में चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म है। यूं तो प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन हम आपको वो 5 कारण बता रहे हैं जिस वजह से जान लीजिए कि प्रशांत किशोर का बिहार में कुछ होना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कारण है कोई जातिगत वोट बैंक नहीं होना। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में घूम घूम कर जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद सवर्ण जाति से आते हैं। कई बार आरजेडी के नेतागण उनको प्रशांत पांडे कहकर बुलाते हैं और सवर्ण जातियों का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है। और ऐसे में प्रशांत किशोर को जातियों में जकड़े बिहार की राजनीति में कुछ कर दिखाना पीके के लिए फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर के लिए समस्या ये भी है कि वो राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है और उससे कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है और ऐसे में इस नए खिलाड़ी पर भरोसा करना बिहार की जनता को थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसके अलावा कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज को पॉलिटिकल पार्टी बनाने में थोड़ी देर कर दी और इस लेट लॉन्चिंग का नुकसान भी 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को हो सकता है, ऐसा राजनीति के विश्लेषक दावा करते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का भी आरोप लगता है और इस आरोप की वजह से भी जनता पहली नजर में प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं कर पा रही है और इस आरोप को लगातार हाईलाइट करते हुए प्रशांत किशोर के विरोधी दिखाई देते हैं। कभी आरजेडी ये कहती है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, कभी कांग्रेस कह देती है कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। खैर, बी टीम वाले आरोप में कितना दम है ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप ऐसा मुद्दा है जिस वजह से प्रशांत बिहार की राजनीति में नुकसान में दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के लिए चुनौती बनकर 2 युवा नेता सामने खड़े दिखाई देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की। तेजस्वी यादव जहां विपक्ष के बड़े युवा चेहरे हैं, एस्टैब्लिश युवा चेहरे हैं, वहीं चिराग पासवान एनडीए की तरफ से एक ऐसे चेहरे हैं जिसका अलग ही क्रेज बिहार की जनता में दिखाई देता है। ऐसे में 2 बड़े युवा चेहरों की मौजूदगी के बीच अपने लिए जगह बनाना प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती में प्रशांत किशोर कितने सफल हो पाएंगे वो तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इन 5 चुनौतियों पर प्रशांत किशोर को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार विचार तो करना ही होगा। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।